आज़ादी से पहले जितने भी सिंध प्रांत में पाकिस्तान के अंदर रहते थे, कराची में रहते थे, उनको वो माइग्रेट होके यहाँ आए तो उनको सिंधी जटिया बोलते हैं। लश्करिया वो लोग थे जो राजा महाराजा के टाइम में जो युद्ध होते थे उनके साथ में जो लाहौर लश्कर चलता था, और उनके अंदर जो जैसे हाथी का, घोड़े का ये लगाम और ये जो उनके जो चमड़े का काम होता था वो जो करते थे, वो जो चलते थे, उनको लश्करिया बोलते थे। और जटिया जो है ना, एक कॉमन शब्द है यहाँ मारवाड़ के अंदर। तो ये सब मिला के सारे रेगर ही हैं। और पूरे भारत के अंदर रेगर समाज जो है उसकी उत्पत्ति यहाँ राजस्थान से मानी जाती है, अभी पिछले कुछ 400-500 सालों में। और यहाँ से ही लोग जो हमारे पड़ोसी प्रदेश हैं, जैसे दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, और इधर मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, इन सभी प्रदेशों में, और दिल्ली में, इन सभी प्रदेशों में यहाँ से गए हुए लोग वहाँ बसे हुए हैं। और चूँकि यहाँ ये डेजर्ट स्टेट है, मरुस्थलीय है, तो यहाँ कमाई के साधन कम होते थे, अकाल पड़ते थे, तो लोग कमाई के लिए पंजाब भी गए हैं, दिल्ली भी गए हैं, इस तरह से पंजाब, हरियाणा और इधर भी गए हैं। तो पूरे इन 7-8 प्रदेशों में रेगर समाज रहता है। और आप सही कह रहे हैं कि रेगर समाज लाखों की संख्या में है, और राजस्थान में भी लाखों की संख्या में है, और बाहर भी बड़ी संख्या में रेगर समाज रहता है। तो सर क्या कारण है कि जैसे मेरी जानकारी में कि धर्मदास जी शास्त्री जब हमारे थे सांसद, उस वक्त उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी, शायद मेरे हिसाब से तो हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ऐसा पहला कोई होगा जब एक जाति विशेष के लिए प्रधानमंत्री आई है, जो हमारे रेगर समाज में उनका एक सम्मेलन हुआ था। उसके बारे में भी आपको भलीभांति आप परिचित हैं, वो भी आप सर समझाइए। ये रेगर समाज के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे समाज के जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, वो बहुत बड़ा कद होता था उनका। राजनीतिक रूप से वो बहुत सक्षम लोग थे, फिर प्रशासनिक लोग भी आए हैं, तो उनका कद छोटा नहीं था, और वो समाज के लिए एक आदर्श थे। लेकिन सब में धर्मदास जी शास्त्री जो गोत्र से खटनावलिया थे, वो भी पाकिस्तान से आए थे, दिल्ली बसे वो, और उन्होंने अपने बलबूते पे वहाँ राजनीति भी करी। शुरू में वो वहाँ की जो महानगर निगम थी दिल्ली की, उसमें पार्षद बने। फिर उनका कद बढ़ते बढ़ते लास्ट में जो है ना, वो सांसद बने, लोकसभा के सदस्य बने, एमपी बने। और उनका जो संपर्क है वो इंदिरा गांधी जी से रहा है, बहुत घनिष्ठता से रहा है। उनका संपर्क तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी से भी रहा है। और उनके कार्यकाल में जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो जयपुर के अंदर 1984 में नवंबर के अंदर, अक्टूबर में उन्होंने जो है ना, वो हमारी उस वक्त में जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उनको हमारे समाज के सम्मेलन में, जो जातिगत महासभा है, उनके सम्मेलन में वो लेके आए। तो एक बहुत बड़ा समाज के लिए एक वो पल था। और कहीं हमें तो नहीं सुनाई पड़ता है कि जातिगत संस्था के अंदर किसी तरह से कोई भारत का राष्ट्रपति या भारत का प्रधानमंत्री गया हो। उसी तरह से 1986 के अंदर दिल्ली के अंदर विज्ञान भवन के अंदर ज्ञानी जैल सिंह जी जब राष्ट्रपति थे, तो उनको समाज के अंदर लेके गए, और समाज के हमारे जितने भी संत महात्मा थे उनको पुरस्कृत करना, उनको जो ना अलंकृत करने का काम, समाज के अच्छे लोगों को अलंकृत करने का काम करवाया। ये बहुत बड़ा जो है ना, वो पल हमारे लिए था, बहुत बड़ा काल था वो, जब धर्मदास जी शास्त्री जो है ना, उनके कार्यकाल में भारत के राष्ट्रपति और भारत की प्रधानमंत्री हमारे बीच में आई, समाज के बीच में। एक अंतिम सवाल है सर, आप हमारे समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और BL नल साहब से कि सर, अब आप अपने कार्यकाल में एक ऐसा किस प्रकार से सम्मेलन कराएंगे ताकि संपूर्ण भारत का रेगर जटिया जो भी हमारा समाज है वो एकत्रित, एक जगह एकत्रित होकर अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करें। आपका क्या प्रयास रहेगा सर? देखिए, मैं 2015 से 2019 तक आप लोगों के सहयोग से, समाज के आशीर्वाद से राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा। और उस वक्त में मैंने ये
विचार किया था और एक दृढ़ प्रतिज्ञा ली थी कि एक राष्ट्रीय सम्मेलन हम बुलाएंगे। और दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम के अंदर मेरे उस कार्यकाल के अंदर हमने राष्ट्रीय महासम्मेलन, जो छठा राष्ट्रीय महासम्मेलन था, वो बुलाया। उस वक्त में हमारे बीच के अंदर राजनाथ सिंह जी, जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, और अभी वो जो डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने हाँ भरी थी। उनका उनका फाइनल था वो, और उनकी स्वीकृति से ही हमने उनका नाम भी समाज के बीच में चलाया। लेकिन जिस दिन हमारा सम्मेलन था, उसी दिन उनके जो लोकसभा क्षेत्र लखनऊ है, उसके अंदर उनका प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ, और अंतर्राष्ट्रीय कॉन्क्लेव था, जिसमें विदेशों से भी जो प्रदेशों, उस देशों के जो राष्ट्रपति या जो बड़ी डिग्निटीज थी वो आई, और भारत के जो बड़े बड़े जितने भी मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री है, वो सारे वहाँ गए। इस वजह से उनका आना नहीं हुआ, और ये मेरे लिए भी थोड़ा सा जो है ना, एक अफसोस की बात रही कि हमने प्रयास किया लेकिन वो नहीं आया। इस बात को आज तक हमें सुनना पड़ता है। तो मेरा ये प्रयास है कि इस बार हम जो है ना, वो एक ऐसा सम्मेलन बुलाएं, और राजस्थान के अंदर बुलाएं, और प्रबुद्ध जन का सम्मेलन बुलाएं, और जिसमें कोशिश ये रहेगी कि समाज के, हमारे समाज सेवी, राजनीतिज्ञ और विद्यार्थी, दानदाता, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ब्यूरोक्रेट्स, जो भी हर क्षेत्र के अंदर हमारे जितने भी लोग हैं, उन सबको हम जो है ना वहाँ इकट्ठे करके समाज के बारे में बात करें, और पूरे सभी प्रदेशों से वो इकट्ठा करेंगे। ये मेरा अभी विचार है, लेकिन ये आएगा अभी 1.5 साल के बाद हम इसमें करेंगे। ये थे BL नवल साहब, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने समाज के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी हमें दी है, और भविष्य में हमारा इनसे और अनुरोध रहेगा कि आप समाज को एकत्रित करने के लिए राजनीतिक वर्चस्व हमारा बढ़े, इसमें आपका प्रयास अग्रणी रहे।